संजू, मैं चाह रहा हूं यहां से शुरू करिएगा। राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया, वो बोले हजारों करोड़ रुपया मेरी छवि बिगाड़ने में बीजेपी और मीडिया ये लोग खर्च करते हैं। यहीं से शुरू करिएगा। और ये जो भारत जोड़ो है, ये शुरुआत है। मानव जी, अभी 20 मिनट हो गए, मैंने बिना टोके सबकी बातें बड़े धैर्य से सुनी और मैं हर्षवर्धन जी से सहमत हूं। साधना जी ने बड़े उत्साह से अपना पक्ष रखा। अभी मैं कुछ मुख्य बिंदु राहुल गांधी की जो प्रेस वार्ता से निकले हैं उन पर कुछ टिप्पणी करना चाहती हूं। पहली बात तो संजीव श्रीवास्तव जी से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रोज सुबह 4 बजे उठते हैं। देखिए, कैजुअल पॉलिटिक्स का आरोप लगाने से पहले ये तो समझना चाहिए कि रोजाना 20-25 किलोमीटर चल रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहती हूं, और ये एक लाइटर वेन में, मैं लगभग हर साल, मुझे स्कूबा डाइविंग का बहुत शौक है और हवाई में एक जगह है मानक जी, कोना। हवाई में एक जगह है कोना, और कोना में नाइट स्कूबा डाइविंग, अच्छे अच्छे तैराक और अच्छे अच्छे स्कूबा डाइवर कोना में नाइट स्कूबा डाइविंग करने से डरते हैं। पर मैं लगभग कई साल कोना जाती हूं, नाइट स्कूबा डाइविंग करती हूं, क्योंकि मुझे इसका शौक है। अब मैं जाकर कहूं बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड से, भाई हवाई के कोना में नाइट स्कूबा डाइविंग करने वाली संजू वर्मा को आपने सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता बना के रखा है। मैं तो दावेदार हूं, मुझे कुछ जनरल सेक्रेटरी बनाइए या तो राज्यसभा की टिकट दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति में आप राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या टेबल पर ला रहे हैं जनता के लिए, उसके बलबूते पर आपका सक्सेस या फेलियर नापा जाता है। ना कि आप 20-25 किलोमीटर चलते हैं, समुद्र में गोते लगाते हैं, मछुआरों के साथ नूरा कुश्ती करते हैं। ये सब बेफजूल की बातें हैं। दूसरी बात जो हर्षवर्धन जी ने कही और बड़ी सही कही, लो हैंगिंग फ्रूट। तो आप लोकसभा 2019 के आंकड़े निकालिए। 52 सीटें मिली थी कांग्रेस को, जिसमें से 39 सीट्स सिर्फ तमिलनाडु और केरल से थी। मतलब 75% इनको सिर्फ 2 राज्यों से मिली थी। और हर्षवर्धन जी ने बड़ा सही कहा कि हिंदी और काउ बेल्ट में आपका क्या प्लान है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में 80 सीटें तो उत्तर प्रदेश से जाएंगी। और हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां लड़की हूं, लड़ सकती हूं की धज्जियां उड़ गई। आपको तो 2 सीटें मिली, आपका वोट शेयर था 2.35%। तीसरी बात, जब आप कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाती है, तो मैं कुछ कहना चाहती हूं आंकड़ों के साथ। हाशिमपुरा के दंगे 1987, भागलपुर के दंगे 1989, 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे, 2012 के असम के दंगे, 2011 भट्टा परसौल के दंगे, 2010 देगंगा बंगाल में दंगे, 2008 धुले में महाराष्ट्र में दंगे, 2006 अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में दंगे। ये सब कब हुए? ये कांग्रेस के शासन काल में हुए। और आप जो बार बार कहते हैं हम नफरत फैलाते हैं, ये ना जनरल बात करने से कुछ नहीं होता। आप आंकड़े दीजिए, मैं सिर्फ 2 सालों के आंकड़े दूंगी बड़ी जल्द। 2013, ये एनसीआरबी का डेटा है, संजू वर्मा का खुद का मनगढ़ंत डेटा नहीं है, क्योंकि मुझ पर कांग्रेसी आरोप लगाते हैं संजू वर्मा अपने मनगढ़ंत डेटा देती है, क्योंकि इनके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं होता। 480 सांप्रदायिक घटनाएं 2013 में, 107 लोगों की मृत्यु, 1650 लोग घायल, जिसमें से 250 पुलिसमैन घायल। ये सिर्फ 2013 के आंकड़े हैं। 2012 में 640 सांप्रदायिक घटनाएं, 93 लोगों की मौतें और 2100 लोग घायल, जिसमें से 450 पुलिस कर्मचारी। अरे आपने तो 2 सालों में सांप्रदायिक दंगों का 2012 और 13 में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि आप यहां जब बैठकर बीजेपी को नैतिकता का भाषण देते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि मैं प्यार की भाषा बोलता हूं, तो ये तो हास्यास्पद ही नहीं, मुझे इन पर हंसी आती है कि शुतुरमुर्ग भी कभी ना कभी तो जमीन से अपना सर उठाकर देखता है। भाई आजू बाजू रियलिटी क्या है? संजू वर्मा, कांग्रेस ने तो शुतुरमुर्ग को भी संजू वर्मा।